मान लो तुम कभी सोचते हो कि तुम्हें सुबह 5 बजे उठ के रनिंग पे जाना है, तुम्हें दौड़ने जाना है, या फिर तुम वर्कआउट करने जाओगे, या फिर तुम्हें स्टडी करनी है, तुम्हें 5 चैप्टर निपटाने हैं, या तुमने सोचा होगा कि कल 5 बजे से अगले 6 महीने तक मैं खूब मेहनत करने वाला हूँ। अगले 6 महीने के बाद मैं एक ऐसा इंसान बन के निकलूंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा है, मेरा वो वर्जन जो आज तक किसी के सामने नहीं आया है। तुम सो जाते हो, सुबह के 5 बजते हैं, अलार्म बजता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? तुम सोचते हो कि दोस्त का कॉल आएगा और मैं तुरंत उठ के चला जाऊंगा, या फिर अभी तो बहुत टाइम पड़ा है भाई, 5 मिनट और सो जाता हूँ, और वो 5 से 10, 10 से 15 और कब 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर सोचते हो कि कल 5 बजे से जाऊंगा। वो आग, वो जुनून जो तुम्हारे अंदर रात को था कि भाई अभी पेपर देते मैं फाड़ दूंगा, मुझे कल सुबह 5 बजे उठने के लिए अभी सोना पड़ेगा, वरना अभी मैं 5 चैप्टर निपटा देता। आपने क्या हुआ उसका? वो माइंड जो तुम्हें रात को चीख चीख के बोल रहा था कि भाई अब बस बहुत हो गया, अब हम पूरी मेहनत करेंगे, और वही माइंड सुबह 5 बजे तुम्हें बहाने बना के दे रहा है कि भाई 5 मिनट और सो जा। जानते हो क्यों? जब तक हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है तब तक हमारा वो सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वही बंदा है जो हमें हर दिन हर सेकंड सबुटेज करता है, हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ देता है। तो आज इस वीडियो में हम इस साइकोलॉजिकल लूप को तोड़ने वाले हैं, जिसमें शायद तुम या मैं या फिर तुम्हारा कोई दोस्त, तो इस वीडियो को फटाफट उसे शेयर कर दो, फंसे हुए हैं, और देखेंगे कि इस धोखेबाज दिमाग को हमारी मुट्ठी के अंदर कैसे लेके आए, कैसे इसे अपना गुलाम बनाए। सो हे गाइस, हम राहुल, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ब्रेन ऐसा करता क्यों है। क्या इसे हमसे नफरत है? क्या ये हमें पसंद नहीं करता? पसंद नहीं करता तो भाई अंदर क्यों बैठा है, बाहर निकल जाना। नहीं, दरअसल हमारे ब्रेन में सबसे पुराना हिस्सा जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, उसका काम कोई हमें सक्सेस दिलाना है या फिर कामयाब बनाना नहीं है, उसका काम हमें सिर्फ जिंदा रखना है। इफ वी आर इन ए क्रिटिकल सिचुएशन या हम किसी प्रॉब्लम में है, तो वो हमें सिर्फ उतना देगा जितने में हम वहाँ सर्वाइव कर जाएं। अगर आज से हजारों साल पहले जाएं तो जब आदिवासी एक से दूसरी जगह जाते थे तो सीधा सीधा खतरे को बुलावा देना था, और उस टाइम पे ह्यूमन माइंड ने एक चीज़ फिक्स की कि भाई क्यों कर रहा है, क्यों तुम्हें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? तू अच्छे से जी रहा है ना, तुझे खाना मिल रहा है, तुम्हारे आसपास का एरिया में तू जी पा रहा है ना, क्यों कहीं जाके अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? बैठा रहे यहाँ पे, सुरक्षित है ना, तो कोई प्रॉब्लम हो रही है तेरे को? आज वो इंसान नहीं रहे, वो जंगल नहीं रहे, बट ब्रेन का सॉफ्टवेयर आज भी वहीं अटका हुआ है, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो जब हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करने की सोचते हैं, हम कोडिंग, ट्रेडिंग या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं, या किसी काम को और ज़्यादा बढ़िया करने की सोचते हैं, तो हमारे माइंड में वही प्रोसेस फिर से होती है कि भाई क्यों कर रहा है, तुझे कोई दिक्कत हो रही है, तू अच्छे से रह पा रहा है ना, अच्छे से खा रहा है ना, तो अभी कंफर्ट जोन में बैठा है ना, तो कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या तेरे को? अगर सक्सेस नहीं हुआ तो? और यहाँ पे सिर्फ सक्सेस न होने का डर नहीं है, अगर सक्सेस हो गया तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, और तब तो प्रॉब्लम और ज़्यादा खड़ी होगी। तो इसलिए ह्यूमन माइंड हमारे अंदर आलस पैदा करता है, डर पैदा करता है, बट ये सीधा भी मना नहीं करता कि भाई ये काम मत कर। ये अपने 3 हथियारों का यूज करता है, जिनकी बात अभी मैं करने वाला हूँ। तो पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये हमें सीधा भी नहीं बोलता कि भाई काम मत कर, नहीं, ये कहता है काम बहुत अच्छा है, बट इसे सोमवार से करेंगे, सोमवार बहुत अच्छा दिन होता है, और वो सोमवार आके भी चला जाता है, हम फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये तब कहता है कि कल करेंगे भाई, और इसका कल कभी आता ही नहीं है। एंड द सेकंड इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मान लो हम कोई किताब पढ़ने बैठते हैं, तब इसे थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि पढ़ना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। और जब बोरियत फील होती है तब ये हमें कहता है कि भाई कुछ ऐसा करना जिससे मुझे कुछ अच्छा लगे, मुझे खुशी हो। इसे लॉन्ग टर्म सक्सेस से कोई मतलब नहीं है, इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें 5 साल बाद यहाँ जाना है, नहीं, इसे अभी तुरंत एक डोपामिन का शॉट चाहिए जिससे ये खुश हो जाए। एंड द थर्ड इज द इनर क्रिटिक। मान लो तुम कोई नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो ये हमारे अंदर डाउट पैदा करता है, औकात है तेरी, कर पाएगा तुम? एक बार अपने पीछे पास्ट को जाके तो देख ले, कितने काम तूने बीच में छोड़े हैं। तूने स्टडी तुमने छोड़ दी बीच में, कॉलेज तुमने छोड़ दी बीच में, अभी 2 महीने जो नई स्किल स्टार्ट की थी वो बीच में छोड़ दी तुमने। क्या गारंटी है तू ये कर पाएगा? 2 दिन बाद में तो इनको भी छोड़ देगा। क्यों 2 दिन वेस्ट करने? इससे अच्छा तू है ना कंफर्ट में, रहना फिर। और ये हमारे कॉन्फिडेंस को वहीं पे एक गड्ढा खोद के उसमें दफना देता है। तो क्या इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल है। तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजी के कुछ रूल को अपनाने होंगे, जिसमें से पहला है कि अगर तुम्हारा कोई काम करने का मन कर रहा है, तुम्हें कोई काम नया स्टार्ट करना है, तो अपने मन पे पत्थर रख दो, इतना बड़ा कि वो मन उठ ही ना पाए, और उस काम को स्टार्ट करो उसी टाइम पे, कल परसों में नहीं डालना, उसी वक्त स्टार्ट करो, डजंट मैटर क्या हो रहा है। और दूसरा, अपनी पहचान बदलो। तुम मेहनत कर रहे हो तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम हारने वालों में से नहीं हो, दैट्स इट। और तीसरा, बोरियत को अपना यार बनाओ। हर काम बोरिंग है, जिस काम को तुम करने जाओगे तुम्हें बोरियत महसूस होगी, और जिस दिन तुम इस बोरियत में मजा ढूंढने लग गए, जो मजा आने वाला है, जो तुम बनने वाले हो, नेक्स्ट लेवल होगा।
तो दोस्तों जब तक हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है तो ये बहुत ही बढ़िया नौकर है, बट ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये एक बेहुदा और घटिया मालिक है, बहुत ज़्यादा घटिया। क्योंकि तुम इसके कहने पे चलने वाले हो तो तुम्हें ये कभी भी कंफर्ट जोन के पिंजरे से कभी बाहर ही नहीं निकलने देगा। तो एक बार जाके फिर से इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।